हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फिडे वर्ल्ड कप 2025 की है। राउंड 2 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ। तो यहाँ एक मुकाबला है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है डेनियल बैरिश, जिनकी रेटिंग 2284, और उनके सामने है रौनक सदवानी, जिनकी रेटिंग है 2641। तो चलिए फ्रेंड्स, इस गेम को करता हूँ शुरू, जहाँ एक बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला था। D4 के साथ यहाँ डेनियल का पहला मूव आया, नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ रौनक ने दिया। C4 खेला गया, E6 हुआ, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस। ओके, क्वीन I C2 स्क्वायर पर C5, D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, देन नाइट गया F3 स्क्वायर पर, नाइट C6, देन हुआ बिशप F4। ठीक है, बिशप भी ठीक ठाक स्क्वायर पर आ ही गया है। देन क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, नाइट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन खेला गया बिशप B4। हाँ, C5 में पॉन्स को डबल करने के चांसेस आ चुके हैं। नाइट D2 की ऑप्शन को यहाँ पहले चुना व्हाइट ने, देन नाइट H5, बिशप को टारगेट यहाँ रौनक ने किया। बिशप गया G3 स्क्वायर पर, और इसके बाद ब्लैक का कैसल आ गया। मतलब गेम को अगर आप स्मूथली चलाना चाहते हैं तो पीस डेवलप करो, कैसल सेफ्टी सिक्योर करो, उसके बाद आपको एडवांटेज मिलते हैं। बिशप E2 वाइट ने किया नाइट पर, लेकिन नाइट आए इस बिशप को टपकाने के लिए। बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, नाइट टेक्स G3, एच टेक्स G3। और वाइट के लिए मैं कहूँगा, देखिए मेरी तो धड़कनें बढ़ जाती है जैसे एच फाइल और किंग के सामने, कैसल स्ट्रक्चर के सामने कोई चीज़ ओपन होती है ना, गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। F5 ब्लैक ने किया, G4 खेला गया, देन हुआ D6। वैसे एक बात तो है, ये भाई ग्रैंड मास्टर्स हैं, हमारे सोचने के तरीके में, उनके सोचने, उनकी प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क होता है। नाइट B3, क्वीन पर अटैक डेनियल ने बनाया, और ये क्वीन गई यहाँ से C7 स्क्वायर पर। उसके बाद यहाँ वाइट ने अपने नाइट को लिया D4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। नाइट एक्स D4 करनी चाहिए था क्या, सोच तो मैं भी रहा हूँ। सी टेक्स D4 होने के बाद खेला गया E5, तो C5 यहाँ पहले डेनियल ने किया। ई टेक्स D4, ई टेक्स D4, बिशप गया F6 स्क्वायर पर, जी टेक्स F5, बिशप टेक्स F5, क्वीन पर अटैक। अटैक से बचने के लिए चेक दी जा सकती थी, लेकिन उससे किंग मूव हो जाता, लेकिन बिशप D3। और बिशप एक्सचेंज की बात हुई है, रुक से पहले आई चेक, किंग आया F1 स्क्वायर पर, और उसके बाद हुआ बिशप टेक्स D3 चेक, क्वीन टेक्स D3, मेटल एक्सचेंज हुआ, देन खेला गया H6, सी टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6। और फ्रेंड्स, अब तक तो चलिए गेम में सब कुछ ठीक था, अब यहाँ से गेम इंप्रूव होना शुरू हो गई। रुक आया H3 स्क्वायर पर, और वाइट डेनियल ने बिल्कुल अपने रुक को सही तरीके से मेरे हिसाब से निकाला है। रुक F4, पॉन पर अटैक है, क्या करें, रुक से डिफेंस कर लो, प्रेशर बनना शुरू हो चुका है गेम में। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, कहाँ अटैक बना, F2 पॉन पर अटैक बना। अब यहाँ रौनक इस गेम में अपनी ग्रिप बना चुके हैं। रुक D2 डिफेंस हुआ, अब सारी टर्म्स जो डिक्टेट करेंगे वो यहाँ पर ब्लैक करने वाला है। रुक E4, और अगले मूव में बिल्कुल चेकमेट की थ्रेट है, तो आपको करना पड़ेगा किंग G1 या पॉन आगे पुश करो। देन खेला गया रुक E1 चेक, किंग गया H2 स्क्वायर पर, क्वीन F4 चेक हुआ। इससे बचने के लिए जी पॉन ही आगे पुश हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। किसी तरह से सही स्क्वायर पर जाकर अगर क्वीन पहुंच जाए तो चेकमेट के चांसेस बनते हैं। क्या करें, क्वीन गई F7 स्क्वायर पर। देखिए, क्वीन के F7 स्क्वायर पर आने के बाद आप डायगोनल तो कवर, मतलब बैकरैंक चेकमेट का खतरा तो नहीं बना पा रहे। D5 ऊपर से यहाँ कर दिया वाइट ने, देन खेला गया क्वीन C7। क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद रुक गया H4 स्क्वायर पर, देन क्वीन C1। फ्रेंड्स, रौनक यहाँ लगभग घर में घुस चुके हैं। ठीक है, वाइट के पास एक एडवांटेज है D फाइल में, लेकिन वो अभी प्रमोटिंग स्क्वायर से काफ़ी दूर है। उतनी देर में तो बहुत दुनिया बदल जाएगी। रुक F4 पहले यहाँ चुना गया, देन हुआ रुक H1 चेकिंग, आया G2 स्क्वायर पर, क्वीन G1 चेक, देन खेला गया किंग H2। फ्रेंड्स, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि डेनियल ने मान के चल रहे होंगे कि कुछ मेरे को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा, सही बताऊँ तो। रुक H4 चुना गया, क्या पॉन के ऊपर अटैक बना, कोई अटैक वटैक कुछ नहीं है, यहाँ तो सब ठीक ही है। खैर, अब क्या करें, यहाँ खेला गया क्वीन G6। फ्रेंड्स, क्वीन G6 वाकई में क्वेश्चनेबल मूव है। किंग को मूव करना कितना सही रहता, कितना नहीं रहता, मुझे नहीं पता, लेकिन क्वीन H1 में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आई। रौनक ने शायद इसी बात को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने यहाँ क्वीन से चेक दी, रुक ने ई फाइल पहले ही कवर की हुई है, तो आप कम से कम किंग को, ई फाइल तो जा ही नहीं सकता, तो किंग के लिए स्क्वायर बचा है सिर्फ G4। लेकिन एक और जिस मूव को डेनियल बिल्कुल उम्मीद नहीं करके बैठे होंगे, वो यहाँ पर रौनक नहीं चला। उन्होंने रुक से चेक दी, रुक H4 चेक। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, कि अगर यहाँ G टेक्स H4 किया जाए
तो आपकी क्वीन की मिसप्लेसमेंट अब समझ में आती है। क्वीन G2 चेक होगा, इसके बाद अगर ये किंग H5 स्क्वायर पर जाने का ब्लंडर करे तो रुक E5 चेक होगा। अगर यहाँ व्हाइट ने अपने रुक से चेक का डिफेंस किया तो क्वीन F3 चेक होगा। और इस चेकमेट से आप कैसे बचोगे? क्वीन अगर आपने बीच में लगाने का ब्लंडर किया तो रुक से चेक आएगी, चेकमेट ही हो जाएगी, फिर तो क्वीन तो जाएगी जाएगी, चेकमेट होगी। और अगर ये किंग F5 स्क्वायर पर गया तो भी कोई खास मजा नहीं आने वाला, क्योंकि रुक से चेक फिर भी आएगी, कहाँ से? रुक F8 चेक, और आपकी क्वीन हो चुकी होगी अनडिफेंडेड। तो चलते हैं जरा वापस गेम पर, यानी कि आपका रुख, रौनक का रुख बिल्कुल सेफ रखा हुआ है। यहाँ किंग गया F5 स्क्वायर पर, देखिए चेक, ये क्वीन तो गई, क्वीन तो नहीं बच रही है। यहाँ पर क्वीन B1 चेक ऑप्शन है, चेकमेट है ये, क्वीन के जाने की जरूरत नहीं, चेकमेट ही हो गई। कहाँ जाने के लिए? किंग के जाने के लिए स्क्वायर ही नहीं अवेलेबल कोई। रुक D3 कर लो, क्वीन टेक्स D3, रुक बीच में लगा लो, क्वीन टेक्स C4 चेक और मेट। चेकमेट तो है ही है, लेकिन यहाँ रौनक ने रुक H5 चेक की ऑप्शन को चुना। दूसरे तरीके से चेकमेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। किंग यहाँ गया G4 स्क्वायर पर, और उसकी वजह से चेकमेट ही कर लेते यार। यहाँ खेला गया फाइनल मूव रौनक का, रुक G5 चेक। और इस मूव के बाद फाइनली डेनियल बारिश को रिजाइन करना पड़ेगा, वैसे बैरिश बोलते होंगे जरूर इसको। खैर, यहाँ से देखिए क्वीन तो आपकी गई, क्वीन टेक्स G5, एच टेक्स G5, वैसे ही कुछ नहीं बचा इस गेम के अंदर आपके पास, आपके पास रुक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है। वेल फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।